12 बजे से भी अधिक हो रहे हैं और 17 मार्च प्रवेश कर गया है। दिन बदल गया, दिन हो गया गुरुवार। और बड़ी खबर है भागलपुर जिले की। भागलपुर में एक महिला आईपीएस अधिकारी की केएस अनुपम, जो भागलपुर में एसपी रह चुकी थी, मद निषेध को लेकर एक समीक्षा बैठक उन्होंने डीआईजी और यहाँ के अधिकारियों के साथ की है। और मैं बता देता हूँ कि होली और शब बारात का ये महत्वपूर्ण पर्व है। पुलिस मुख्यालय को पूरा ध्यान देना होगा। और क्योंकि लगातार भागलपुर में जो दो पक्षों के बीच आपसी तनाव की बात आ रही थी, लेकिन हमारा चैनल उस खबर को प्राथमिकता नहीं देता है। लेकिन जो शांति समिति की बैठक मोजाहिदपुर थाने में हुई है, जो आप इसे मान लीजिए कि ये मंगलवार को बैठक हुई है और बुधवार को यहाँ सभी समाचार पत्र में भी आया है, और अब दिन बदल गया, गुरुवार हो गया है, दो दिन आप मान सकते हैं। तो शांति समिति की बैठक में वहाँ के भागलपुर के जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन और डीआईजी सुजीत कुमार और एसएसपी सहित जिन लोगों ने अपना वक्तव्य दिया है, जो बातें कही है, पुलिस मुख्यालय में बैठे जिम्मेदार आला अधिकारी शांति समिति की उस बैठक में जो अधिकारियों ने कहा है, कृपया उन बातों को पूरा ध्यान से देखें और सुने, और कृपया इस महत्वपूर्ण पर्व पर पूरे बिहार पर अपनी नज़र रखें, क्योंकि आपके सुरक्षा के अधीन है। आम जनता को आप पर, पुलिस अधिकारियों पर बड़ा भरोसा रहता है, और शांति समिति के लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभी ने भागलपुर के स्थानीय अधिकारी को सम्मानित भी किया। वह पूरा वीडियो आप हमारे चैनल के माध्यम से देखिए। लेकिन लगातार बिहार में 2 आईपीएस अधिकारियों को लेकर कई तरह की बात सुर्खियों में है, लेकिन ये महत्वपूर्ण खबर रहेगी 2 आईपीएस अधिकारी वाली। लेकिन होली के पर्व के समय में अभी कोई भी ऐसी खबर मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन होली के बाद 2 आईपीएस अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई बिहार राज्य सरकार के निर्देश के बाद हो सकती है, क्योंकि लगातार आईएएस और आईपीएस अधिकारियों में 2 आईपीएस अधिकारी को लेकर कई तरह की बातें सुनने को मिल रही है। लेकिन भागलपुर की शांति समिति की बैठक में जिन बातों का उल्लेख हुआ, वह वीडियो देखिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरे। प्यून हो जो अपना काम जो कर रहे हैं, तो जिसको जो भूमिका मिली है, इस भूमिका को वो अदा, तो सबको अपनी जो है भूमिका वो अदा करने पड़ेगी। क्राइम भी सोसाइटी में हो रहा है, उसी जो उस काम को अंजाम दे रहे हैं, उसका मोटिव कुछ भी हो, पैसा कमाना। कुछ लोगों ने कहा हो सकता है कि उसका काम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का कम समय में गलत तरीके से सोच रहा है, या एक दादागिरी वाला होता है कि बॉस है, या उसको पता नहीं है, किसी ने गुमराह कर दिया है कि वो कुछ गलत कर रहा है। जो भी कारण हो, और भी कारण हो सकते हैं, उससे प्रभावित भी समाज के ही लोग हो रहे हैं। जैसे नशे वाली बात पे ही कोई बेच रहा है, करके उसको कंज्यूम करके अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को बर्बाद कर रहा है। रोकने वाले लोग भी समाज के ही, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो, कोई और एजेंसी हो, वो शांति समिति के सदस्य हो, सिविल सोसाइटी हो, सब लोग उसी सोसाइटी का। हम लोग भी इसी राज्य के रहने वाले हैं, यही स्कूलिंग हुई है। तो ये जो नशा वाली बात है, ठीक है, पुलिस प्रशासन सब लोग अपना काम करेगा, लेकिन समझना होगा, माता पिता को समझना होगा। हम लोगों ने भी इसी राज्य में पढ़ाई की है, स्कूलिंग की है, और हम लोग भी युवा वाले श्रेणी में ही आएंगे। अभी उतनी उम्र नहीं हुई है, तो आप लोग मानिएगा ना, ठीक है ना। तो हम लोग भी उसी कैटेगरी में आए हैं, जहाँ जिस कैटेगरी में बहुत सारे लड़के लड़कियाँ, या जो भी युवा युवती, जो भी आप कह लें, बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। तो ये परिवार वालों का दायित्व है, समाज का दायित्व है, उनके माता पिता का दायित्व है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं का दायित्व है, और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सबका अपना अपना दायित्व है। लेकिन इसे तो नहीं आ जाएगा। कोई अगर नशे की लत करके घर में लौट रहा है, तो उनके माँ बाप, परिवार के और लोग जो हैं, वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल होता है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा। बहुत अच्छे से जो अभी का जो पर्व त्यौहार है वो भी गुजरेगा, और आगे भी निश्चित रूप से सब लोग, हम लोग जो भी हैं, समाज के जितने भी जो जिस तरीके के लोग हैं, सब लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। भागलपुर को पूरे देश में जाना जाता है। जो पीछे हो गया वो एक बात थी, लेकिन उसके बाद जो भागलपुर ने उदाहरण पेश किया है, तो मेरा इतना ही अनुरोध होगा कि जिसकी जो भूमिका हो वो अदा करने का प्रयास करना चाहिए। आप हो सकता है कभी सफल होंगे, कभी नहीं होंगे। 100% सफलता की गारंटी किसी की नहीं है, चाहे वो किसी भी भूमिका में हो। टेबल के इस साइड बैठा हो, उस साइड बैठा हो, घर परिवार वाला हो, पड़ोसी हो, सिविल सोसाइटी हो, तो कोई भी हो।
तो प्रयास हमारा ये जरूर रहना चाहिए, जो भी कुछ गलत हो रहा है या गलत करने का कोई प्रयास कर रहा है, कुछ सा सोच रहा है कि गलत करके कुछ वो अपने लिए अच्छा कर ले। नशा के बारे में बताया कि ये जो प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है। इससे हट के एक दो चीज़ जो है बस संक्षेप में मैं बोलना चाहूँगा। कोशिश करिएगा, देखिएगा, अच्छा लगे और उस पर कुछ हम लोग आगे बढ़ करके देख सकें, कुछ कर सकें। देखिए, शहर ने बहुत कुछ देखा है, बहुत अच्छी चीज़ें भी जो है। शहर जो है ना, एक आप कह सकते हैं एक जीवंत कॉन्सेप्ट है। एक जिस तरह से कोई एक इकोलॉजी होती है, कोई पेड़ पौधा होता है, फूलता है, फलता है, फिर कुछ पत्ते झड़ते हैं, तो एक जीवंत कॉन्सेप्ट है। और उसमें जीवंतता आती है जो वहाँ की सिविल सोसाइटी होती है, जो लोग वहाँ हैं। हम लोग तो आए हैं 6 महीना, साल भर, 2 साल रह करके चले जाएंगे, लेकिन जो सिविल सोसाइटी है, जो लोग रहते हैं, जो पढ़ते हैं, जिनके बाप दादा यहाँ पैदा हुए, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ करके, रह करके, काम करके गुजर बसर कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में हो। हम बार बार कहते हैं कि शहर की सफाई करने वाला एक सफाई कर्मी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण जिला पदाधिकारी का काम है। वो भी अगर अपनी ईमानदारी से अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है तो उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंट। उसी तरह से आप क्राइम की बात करिएगा तो क्राइम का स्वरूप हो सकता है कि समय के साथ बदलता रहा हो। आज से 100 साल 50 साल पहले कुछ और क्राइम होता होगा। दुनिया जिस तेज गति से बढ़ रही है और कनेक्टिविटी बढ़ती है, रोड, ट्रेन और हवाई जहाज की कनेक्टिविटी नहीं, आज की जो मोबाइल की, इंटरनेट की। पहले आप लोग सोचिए कि कोई सूचना पहुंचाने में पता चलता था कि 6 घंटा 1 दिन लग गया, अब 6 सेकंड नहीं लगता है। एक मैसेज हुआ, उधर डबल टिक हो गया, चला गया। ठीक है, तो क्राइम का स्वरूप भी जो है वो बदल रहा है। लेकिन इसमें 3 तरह का पक्ष है जो हमको समझ में आ रहा है। क्राइम करने वाला कौन है, क्राइम से इफेक्ट कौन हो रहा है और क्राइम को रोक कौन रहा है। तीनों सोसाइटी के ही लोग, जो पुलिस के लोग हो, प्रशासन के लोग हो, वो हमारी तरह, आपकी तरह भी, अगर मान लीजिए एक एग्जाम पास करके हम इधर नहीं बैठे होते तो आज इधर बैठे होते। सीधी सी बात है, वो किसी भी भूमिका। पदाधिकारीगण, शांति समिति, विभिन्न शांति समितियों के आए सभी सदस्यगण, भागलपुर की प्रबुद्ध जनता, मीडिया के हमारे बंधुगण और मेरे टीम के पुलिस पदाधिकारी जो सबसे पिछली पंक्ति में बैठे हैं, सभी लोगों को सबसे पहले आने वाले पर्वों की शुभकामनाएं पूरे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की ओर से मैं देता हूं। और आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आज बहुत कम वक्त में आपको सूचना देने के बावजूद आप सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए और आप लोगों ने न सिर्फ यहाँ आकर अपने विचार व्यक्त किए, बल्कि हम सभी लोगों का हौसला अफजाई भी किया। मैं, क्योंकि अंतिम वक्ता जो होता है उसको बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लगभग सारी बातें कह दी गई होती है, तो मैं जितनी चीज़ें सोच कर रखा था उसे या तो आप लोगों ने कह दिया है या जो कुछ बच गई थी आश्वासन इत्यादि, वो सब जिला पदाधिकारी महोदय और वरीय पुलिस अधीक्षक जो है उन्होंने कहा। रिएक्शन में यहाँ नहीं बैठे हैं, किसी घटना के होने के कारण यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मुझे लगता है ये इस बैठक के स्वरूप को बहुत छोटा करना होगा। हम यहाँ पर बैठे हैं एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। मुझे याद है पिछले वर्ष हबीबपुर में शब बारात के वक्त भी मैं वहाँ पर बैठा था, जिला पदाधिकारी भी थे, उस समय की सीनियर एसपी जो थी वो भी थी, और तब कोई घटना नहीं हुई। ऐसे मौके हम लोगों को बहुत कम मिलते हैं। एक सुझाव यहाँ पर आया है कि जोड़ने का, जिसको मैंने अपने स्तर से इसमें जोड़ा। इस सजेशन की श्रृंखला में मैंने युवाओं को भी जोड़ने का एक सुझाव रखा है। इन सभी चीज़ों पर हम लोग अभी काम करेंगे और डेफिनेटली रामनवमी के समय हम लोग बैठने वाले हैं। उस समय अगर इन चीज़ों पे आपसे फीडबैक मिलेगा कि ये काम हुआ या नहीं, और हुआ तो कितना अच्छा हुआ, तो हमें और सुधार करने का मौका मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि शब बारात और होली दोनों हम लोग बिल्कुल पीसफुली मनाएंगे। अपने अपने इलाकों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने थाना क्षेत्र में जो बातें आज हुई हैं, अच्छी इतनी बातें हुई हैं, इसको और ज़्यादा स्प्रेड करने की ज़रूरत है। इसे युवाओं के बीच में रखने की ज़रूरत है। और मैं अपनी टीम के प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बहुत गौरव महसूस करता हूँ। विगत कुछ दिनों में उन्होंने एग्जेम्पलरी
साहस और क्विक रेस्पॉन्स का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। सभी लोग मोटिवेटेड हैं, आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपके सुझाव जो है उसका असर भी शहर की पुलिसिंग, शहर के एडमिनिस्ट्रेशन पे दिखेगा और आपके डीएम और एसएसपी जो है वो बहुत ही रिसेप्टिव हैं आपके आइडियाज़ के लिए। हम सब लोग मिलकर आपको एक बेहतर प्रशासन, बेहतर पुलिसिंग देने की पूरी कोशिश करेंगे। या होंगी तो मैं नहीं जानता। मुझे लगता है कि आज की बैठक से जो 2-3 चीज़ निकल कर आई है उसमें सबसे चिंता की बात है नशा, जो युवाओं के बीच में विगत कुछ वर्षों से ऐसी प्रवृत्ति डेवलप करी है और अभी आप लोगों ने इसको पॉइंट आउट किया है। तो इसको लेकर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, सीनियर एसपी साहब ने भी आपको आश्वस्त किया है। इस पर हम लोग ज़रूर काम करेंगे। अभी आप लोगों के जाने के बाद हम लोगों की एक बैठक अपने पुलिस पदाधिकारियों के साथ ही है। क्विक करेंगे, जल्दी करेंगे और आपके इनपुट्स लेते रहेंगे। इसके बाद आपने लॉज के संबंध में कुछ बातें कही हैं कि लॉज में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके साथ हम लोगों का एक डायलॉग होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि मोहल्ला स्तर पे भी पीस कमिटीज़ का गठन होना चाहिए। मुझे लगता है इसमें एक और चीज़ जो छूट रही है कि इन पीस कमिटीज़ में युवाओं की भागीदारी भी बहुत बड़े पैमाने पर हो। कॉलेजेस के स्तर पे, स्कूल के स्तर पे उसको पीस कमेटी के साथ किसी भी और कार्य के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि बैठकर चर्चा करेंगे विस्तार में। लॉज के संबंध में जो बात कही गई है उस पर सीनियर एसपी साहब ने कहा है कि वो वेरिफिकेशन कराएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि लॉज में रहने वाले लोग शांति नहीं चाहते हों। हम सब लोग लॉज के ही प्रोडक्ट हैं। आप जिन लोगों को भी इस तरफ बैठे हुए देख रहे हैं, हम सब लोगों ने भी लॉज में अपना जीवन गुजारा है और लॉज में रहकर पढ़ाई किया और फिर पढ़कर जो जिसको जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचे। तो लॉज में रहने वाले बच्चे जो हैं उनको अगर जो वो कुछ दिशा से हटकर काम करने लगे हैं तो फिर से उन्हें दिशा देने की ज़रूरत है। इसके लिए क्लोजली मॉनिटर करना होगा कि कौन कहाँ रह रहा है। लॉज में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर छात्र ही ना हो तो चिंता का विषय है। अगर ऐसे कुछ तत्व हैं जो कि छात्रों के बीच में हैं और छात्र कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, तो ये बिल्कुल मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि उन लोगों के ऊपर प्रभावी कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी जो आने वाला समय है इसमें आगे भी बहुत सारे पर्व हैं। विगत 6-7 दिनों में या यूँ कहें तो 3 तारीख की रात से जो कुछ घटनाक्रम भागलपुर में हुआ है उसके कारण प्रशासन और यहाँ के जनमानस में भी कुछ इस तरह के भाव उत्पन्न हुए हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है। मैं सिर्फ अभी आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोगों के स्तर पे हमारी पूरी टीम की तरफ से कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश नहीं की जाती है। जो भी घटनाएं होती हैं सबसे पहले हम प्रिवेंशन करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर उसमें हम पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाते हैं, फिर भी घटनाएं होती हैं, तो आप यकीन माने कि हम पूरा एफर्ट करते हैं कि उन घटनाओं को तुरंत उनका डिटेक्शन करें, उस पर प्रभावी कार्रवाई करें। इसका एक बेहद ही शानदार उदाहरण कल का है। कल जगदीश वो एक समस्या है और मुझे याद है जब मैं यहाँ योगदान दिया था तब भी मुझे मीडिया के मित्रों ने पूछा था कि ट्रैफिक के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो ट्रैफिक जैम जो है वो बहुत कारणों से लगता है, बट पुलिस की उसमें जितनी भूमिका है उस पर हम लोग और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। विक्रमशिला ब्रिज को लेकर आपने देखा होगा कि उस पर विगत कुछ वर्षों में बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। वहाँ पे ट्रैफिक जैम की समस्या में कुछ कमी आई है। शहर के ऊपर भी सीनियर एसपी साहब लगातार काम कर रहे हैं, इनसे मेरी भी बातचीत होते रहती है। कैसे इसको और बेहतर किया जा सके हम लोग कोशिश। कम से कम हर एक लॉज के जो मालिक हैं उनके यहाँ जब भी कोई किराएदार आता है तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में भरकर सूचना संबंधित थाना को देनी चाहिए, ताकि वहाँ जो भी लोग रह रहे हैं उनका पूरा रिकॉर्ड थाना के पास रहे। तो इससे उनकी निरंकुश गतिविधि या फिर जैसे अभी एक विचार आया है कि कहीं पे नशे का कारोबार भी किया जा रहा है ऐसा लॉज में, ऐसी गतिविधियों के अंकुश लगाने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी।
पत्र देने की जो डिमांड है हम सभी थाना को बोलेंगे कि आप लोग जो भी शांति समिति का गठन मोहल्लावार करेंगे तो जो भी लोग हैं ऐसे जो समाज सेवा में बढ़ चढ़कर अपना टाइम दे रहे हैं उनको निश्चित रूप से सम्मान मिले और एक पहचान पत्र उनको थाना के स्तर से ही निर्गत किया जाए। और इसके अलावा भी आप लोगों ने जो आने वाले दिनों में पुलिसिंग में बहुत कड़ाई आप लोगों को देखने को मिलेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस पर हम आप लोगों के सहयोग से काबू ना पा सकें। धन्यवाद। जय हिंद। आप लोगों को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि मैंने नोट किया है एक सुझाव, जैसे मोहल्लावार समिति का गठन खासकर जो संवेदनशील जगह हैं वहाँ पर हम लोग समितियों का गठन मोहल्ला और स्थल के हिसाब से करेंगे। उसके बाद जो आप लोगों ने कहा कि गश्ती पैदल की जाए, बाइक से की जाए, तो फ्लैग मार्च हम लोग पैदल कराएंगे और भविष्य में भी त्यौहार के बाद में भी ये व्यवस्था करेंगे कि गश्ती पैदल भी हो और बाइक से भी हो। इसमें हम लोगों को न केवल सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने में मदद मिलेगी बल्कि समाज में जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं, शराब का कारोबार करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के विषय में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को मिलेगी और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी सशक्त तरीके से की जाएगी। कंधे से कंधा मिलाकर भागलपुर को सांस नहीं होने देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहिए। और भागलपुर की तो अपनी संस्कृति है। कल आज के अखबार में भी छपा है कि भागलपुर का यह बीरपुर जिला का एक भाग है जहां एक मजार है, मांगल शाह मजार, और उस मजार की सिर्फ एक मैंने चर्चा हम करें, सौहार्द 250 वर्ष की एक परंपरा है। बिहारी लाल मजुमदार एक व्यक्ति वहां हुआ करते थे, उनको कलकत्ता में मृत्यु सजा होनी थी। वहां मांगन शाह ऐसे व्यक्ति से मिलकर जाते हैं और कहते हैं जाओ तुम्हारा सब अच्छा होगा। और 250 साल पहले जाने की जो व्यवस्था रही हुई, कलकत्ता जाने में 2-2.5 दिन लगता था, तो जब वहां पहुंचते हैं तो कोर्ट परिसर में वो व्यक्ति मिलता है और कहता है इस बात किसी को कहना नहीं, और वहां उसको सजा नहीं होती है, रिहाई होती है। और वो जब आता है भागलपुर बीरपुर तो वह व्यक्ति को खोजता है, तो मिलता है मृत अवस्था में गौशाला में, उसके दंड को उन्होंने ले लिया। और एक परंपरा चली सूफी संत का, आज भी वो कायस्थ परिवार से पहला जो चादर पोशी होगी 20 तारीख को, वह उस परिवार के रूप में होगा। उसके बाद कोई जाहिर करेगा कि हमारी संस्कृति का हिस्सा। हम अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, अमरनाथ यात्रा में बर्फानी का जो पहला दर्शन का सौभाग्य किसी व्यक्ति को प्राप्त हुआ। बूटा मल्लिक जो गरड़िया था, जो वहां चरवाहा रूप में जाता था भेड़ियों को चढ़ाने के लिए, उसने सबसे पहले शिव का दर्शन किया और बड़ा गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ किसी शब्द को पवित्रता से जोड़ते हैं। और पहली जो यात्रा निकलती है मुबारक छड़ी लेकर, तो उसी बूटा मल्लिक का परिवार निकलता है, पूजा पहले वो करता है। यही हमारी सभ्यता का हिस्सा है।